नमस्कार, दिन भर के देश और बिहार की सियासी हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहीन। तो चलिए करते हैं बुलेटिन का आगाज। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। इस मौके पर सुरेंद्र चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया। शपथ ग्रहण समारोह श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में आयोजित किया गया, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। इस समारोह में विपक्ष के कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे, जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती और संजय सिंह शामिल थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रस्तावित हिंदू स्वाभिमान यात्रा से पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस यात्रा को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। गिरिराज सिंह ने ये घोषणा की है कि वे 18 अक्टूबर को भागलपुर से 5 दिन की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलेंगे। 22 अक्टूबर को किशनगंज में इसका समापन होगा। हरियाणा में नए मुख्यमंत्री का फैसला आ गया है। हरियाणा में नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बुधवार को पंचकुला में बीजेपी की मीटिंग में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। अनिल विज ने भी अपने वरिष्ठ होने का हवाला देकर दावेदारी पेश की थी। हालांकि आज मीटिंग में पहुंचे विज ने कहा कि मेरी दावेदारी नहीं है, पार्टी का जो भी फैसला होगा उसे मानूंगा। भोजपुरी फिल्मों के गायक रितेश पांडे अब भारतीय जनता पार्टी के करीब आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को पटना में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात की और बताया कि वे भभुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। मीडिया से बातचीत में रितेश पांडे ने बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर कहा, जो भी होगा जल्दी पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वे अपने भविष्य की योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक करेंगे। एमपी के बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनावी तारीखों की घोषणा के साथ ही नेताओं के बीच सरगर्मियां जो हैं बढ़ गई हैं। प्रदेश नेतृत्व ने 4 संभावित उम्मीदवारों के नामों का पैनल भोपाल से दिल्ली भेजा है। सबसे बड़ा नाम उनके बड़े बेटे का लिया जा रहा है, लेकिन इसी बीच 20 साल पहले शिवराज सिंह चौहान के लिए त्याग करने वाले देवेंद्र सिंह राजपूत भी एक बार फिर सियासी मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव की कार्यकर्ता संवाद यात्रा के बारे में, जो आज से शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने पहले चरण की आभार यात्रा में 41 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया था। अब वे दूसरे चरण में आज 54 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। लेकिन यह यात्रा जो है सिर्फ आम लोगों से मिलने के लिए नहीं है, बल्कि अपने संगठन राष्ट्रीय जनता दल को विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत करने की है। तेजस्वी इस यात्रा के दौरान निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करेंगे ताकि उनका मनोबल जो है बढ़ सके। 15 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में मिली हार के बाद इन चुनाव में आपसी कलह से बचने का संकल्प लिया है। पार्टी आलाकमान ने नेताओं को एकजुट रहने और गैर जरूरी बयानों से बचने की सख्त सलाह दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर विशेष जोर दिया है। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने तरारी विधानसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह जो अब राजनीति में कदम रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि समाज से बहुत कुछ किया है और अब समाज के लिए कुछ करने का समय है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखें अब तय हो चुकी है। प्रदेश में 20 नवंबर को 288 सीटों पर मतदान होगा और नतीजे जो है 23 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव में एनडीए और एमबीए के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग तय हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की है। उन्होंने कहा कि उनका नाम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही वे सभी जानकारियां जो है साझा करेंगे। तेजस्वी यादव अपनी दूसरे चरण की यात्रा के तहत पटना से बांका के लिए रवाना हो चुके हैं। राजद के सूत्रों के मुताबिक बांका और जमुई में यात्रा पूरी करने के बाद तेजस्वी यादव अपनी आगे की यात्रा को रद्द करने पर विचार कर रहे हैं। इसकी मुख्य वजह बिहार उपचुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव है। बताया जा रहा है कि चुनावी समय कम होने के कारण तेजस्वी अब झारखंड का अधिक दौरा करेंगे, जहां आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब चर्चा कर लेते हैं प्रियंका गांधी के वायनाड से लोकसभा में प्रवेश की संभावनाओं के बारे में। ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्रियंका गांधी का वायनाड
प्रियंका गांधी का वायनाड से चुनाव लड़ना कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, खासकर जब राहुल गांधी ने इस सीट को खाली किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा पलक्कड़ और चुलक्करा विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और माकपा के उम्मीदवारों ने लोकसभा में सफलता हासिल की है और अब ये सीटें उपचुनाव के लिए खुल गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने आगामी झारखंड और बिहार उपचुनाव पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ झारखंड चुनाव लड़ेगा और सहयोगी दलों के साथ किसी भी तरह का विवाद नहीं है। डॉक्टर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि जहां जहां चुनाव होंगे वहां इंडी गठबंधन को कड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने फिलहाल सीएम पद पर कोई स्पष्ट दावेदारी नहीं की, लेकिन सभी दलों के नेता अपनी इच्छाएं स्पष्ट करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि उनकी टीम चुनाव के लिए एकजुट होकर काम कर रही है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी स्पष्ट किया है कि महायुति में सीएम चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है। कांग्रेस ने वायनाड लोकसभा सीट के लिए प्रियंका गांधी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रियंका गांधी अब अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं। वहीं पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण ने प्रियंका गांधी के चुनावी मैदान में उतरने पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा कि प्रियंका ने एक सुरक्षित सीट का चयन किया है और ये उनके लिए एक दिल से उठाया गया कदम है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा 8 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही बिहार बीजेपी में हलचल मच गई है। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बयान देकर इस यात्रा को गिरिराज सिंह की व्यक्तिगत यात्रा करार दिया, जिससे पार्टी में विभाजन के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये यात्रा बीजेपी की नहीं बल्कि गिरिराज सिंह की व्यक्तिगत पहल है और इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में गंभीर अंतर विरोध उभर कर सामने आया है। जिले के नेताओं ने जिला अध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनकी तुरंत छुट्टी की मांग की है। कुर्नी के चढ़ुआ में पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता इकट्ठा हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पार्टी नेतृत्व ने जिला अध्यक्ष के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया तो 25 अक्टूबर को एक बड़ी मंथन बैठक का आयोजन किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर कटाक्ष किया। कहा, गिरिराज सिंह के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वे हिंदुओं को जगाने के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में जनता ही उन्हें जगा देगी। तेजस्वी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के अधिकांश मंत्रियों के पास कोई काम नहीं है और वे बेरोजगार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उमर अब्दुल्ला के इस उपलब्धि पर खुशी व्यक्त की और कहा कि दोनों दल मिलकर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए संघर्ष करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के अलावा कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला को सीएम के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये दिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत शुभ है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि लंबे समय बाद लोगों को एक स्थिर सरकार मिली है। उनका मानना है कि नया प्रशासन क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं, विशेष रूप से 2019 के बाद से चली आ रही कठिनाइयों का समाधान करेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महायुति सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जनता अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का उदाहरण देते हुए शिवाजी की मूर्ति गिरने का भी जिक्र किया। भूपेश बघेल ने भारतीय चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए, खासकर ईवीएम की बैटरी पर। बिहार के पूर्व विधायक और आरजेडी के बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला ने आज पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि यह बात गलत है कि उन्हें सजा मिलने का कारण आरजेडी में आना है। उन्होंने आगे कहा कि जिन अधिकारों का हमें उपयोग करना है वे हमें न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। हमारे समर्थकों पर इस फैसले का असर पड़ेगा। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। इस मामले में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए सियासी पेज। नमस्कार।